नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। अपने एक दिन के दौरे पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत राजनांद गांव पहुंचे, जहां कुलवीर छाबड़ा से मिलने नगर निगम के पूर्व पार्षद और कांग्रेस के शहर अध्यक्ष कुलवीर छाबड़ा के पिताजी गुरु चरण छाबड़ा का देहांत हो गया था, जिनका गुरुद्वारे में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलवीर छाबड़ा के पिताजी के 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात भी की है। वहीं भगवान से उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की है। नगर निगम के पूर्व पार्षद कुलवीर सिंह छाबड़ा के मृत्यु शोक के कार्यक्रम गुरुद्वारा में भजन कीर्तन में शरीक होने और साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने गुरु चरण छाबड़ा के चित्र पर श्रद्धा पूर्वक फूल अर्पित किए, उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की है। आज जो संकट, गहन संकट छाबड़ा परिवार पर कुलवीर भाई के पिताजी के निधन के रूप में आया है, उसके लिए हम सब उनमें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। उनका होरा परिवार मेरा काफी घरोबा रहा है और उस नाते मैं हमेशा आते जाता रहा हूँ। उनके चरित्र से भी परिचित हूँ, उनके बात करने के ढंग से भी परिचित हूँ। उनका जो प्यार कुछ देर में ही मिल जाता था, वो बहुत अच्छी बात, अच्छा लगता था। ये जो जहाँ खड़े हैं उसकी भी दीवारों में उनकी यादें छुपी हुई है। तो जो सरल और एक बहुत नामी व्यक्तित्व सा आज चला गया। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, गुरुदेव से कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और अपने दिव्य ज्योति को लीन कर उन्हें चिर शांति प्रदान करें और उनको सब संबल प्रदान करें। नगर पालिका निगम द्वारा पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल और विधायक गजेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्राकर, महापौर अलका बागमार और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक और पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की गई है और अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण किया है। साथ ही महापौर अलका बागमार ने कहा कि नारी शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने देवी अहिल्याबाई को न्याय की देवी के रूप में निरूपित किया है। आज पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्या देवी जी के 300वीं जयंती पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं। उनको याद करने, स्मरण करके और उनकी कृतियों को आत्मसात करने के लिए। लोक माता अहिल्या एक ऐसी वीरांगना थी, वीरता की प्रतीक थी, धर्मपरायणता थी और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जिनका दृढ़ संकल्प था, ऐसी माता को याद करते हुए हम सब इतिहास के पन्नों में ऐसे गोदियों को लोगों के सामने आज तक प्रस्तुत नहीं किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने संकल्प लिया है कैसे वीरांगनाओं का, धर्मपरायणों का हम सब जन जन तक उनके संदेशों को, उनके आदर्शों को पहुंचाए, उसकी जानकारी लोगों को हो। और छोटे से राज्य की महारानी, मात्र 7 जिलों के राज्य की महारानी, होलकर वंश की महारानी, जिन्होंने पूरे भारत के विखंडित हुए मंदिरों के जीर्णोद्धार में जिनका बड़ा योगदान रहा। मुगलों ने जो मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था, उसके नवनिर्माण में जिन्होंने एक मिसाल कायम की, उसको आज हम सब याद कर। ये वही कांग्रेस का नाम लेके ना सारा मटिया मत कर दी है ना। 11 साल के अथक प्रयास, अथक मेहनत में ऐसे लोगों का नाम लेके हम लोग इतिहास, लेकिन फर्जी अभियान बता रही है जो फर्जी, खुद फर्जी हैं,
वो लोग को हर काम फर्जी लगता है। जो लोग 65 साल में इस देश को बर्बाद कर दिए, देश के पता नहीं कितने कर्ज में डुबो दिए, छत्तीसगढ़ राज्य के जिन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल निभाया, वो 82,000 करोड़ के कर्ज में जिन्होंने छत्तीसगढ़ को डुबा दिया मात्र 5 साल में, ऐसे लोग क्या बात करेंगे? ये बात करने लायक नहीं है। और इनके बातों का जवाब दूं ऐसा मुझे शोभा नहीं देता। ये तो उपलब्धि है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और वो दिन दूर नहीं जब किसान अपनी उपज का दुगुना तिगुना लाभ ले और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। यही तो करने वाले लोग हैं कांग्रेसी लोग, पूर्व की सरकारें। लेकिन मोदी जी ने संकल्प किया है कैसे इतिहासकारों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, उसकी जानकारी हो, ताकि उनके आदर्शों को जान के हमें गर्व हो और गर्व से हम उसको आत्मसात करके हम भी देश के नव निर्माण में अपनी भागीदारी दें। कांग्रेसी पगला गए हैं, कांग्रेसी पाकिस्तान के दलाल बन गए हैं, कांग्रेसियों को होश नहीं और विपक्ष बहुत सारी पार्टी को ऐसा लगता है ये पाकिस्तान में इनको बसा देना चाहिए, यहाँ से खदेड़ जाना चाहिए, पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान की रोटी खाए, पाकिस्तान में भूखमरी झेले, तब पता चलेगा हिंदुस्तान कितना दबंग और कितने वीरता से हमारी सेना, हमारे जवान और हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा होता है। देखिए, वीरांगना अहिल्या देवी होलकर जी के विषय में जो इतिहास के पन्नों में दबा था उसकी जानकारी देना, उनके कामों की जानकारी देना, उनके विचारों की जानकारी देना बहुत जरूरी था कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मालूम चले कि ऐसे ऐसे वीरांगना हमारे भारत देश में रहे हैं जिनको इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया है। तो इसी विषय पर, क्योंकि वो महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किए, इस वजह से आज महिलाओं के बीच, स्व सहायता समूह की बहनों के बीच में अहिल्याबाई होलकर जी की जीवनी को रखा गया। नहीं, देखिए, पहले ही लिखा गया था जब महतारी वंदन योजना का जब पेपर आया था, तो उसमें जैसे जिनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है उसमें से कम करके इसमें से भी दिया जाएगा, दिया जाएगा 1000 रुपए से कम नहीं, उसका 500 और इनका 500 दोनों को मिला के दिया जा रहा है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा स्टेशन रोड दुर्ग में एक महत्वपूर्ण आयोजन गतका प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह आयोजन 8वीं बार किया गया है। इसमें पूरे राज्य से बच्चे शामिल हुए हैं और ये जो कार्यक्रम है बच्चों के लिए समर्पित रहा है, जहां पर गतका एक पारंपरिक सिख खेल है जो आत्मरक्षा की कला को सिखाता है, बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है। और साथ ही चाकर गोविंद शस्त्र विद्या अखाड़ा के हरविंदर सिंह और साथ ही उनकी टीम ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुर्ग नगर निगम की अलका बागमार ने भी इस आयोजन में शिरकत की और कहा कि बच्चों का जो मनोबल है वो बढ़ेगा और इसका उद्देश्य मार्गदर्शन करना है। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है। ये कार्यक्रम वास्तव में बहुत अच्छा है, लेकिन घर भी पहुंचना है इसलिए निकल रही हूँ। और छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखेंगे इतना मतलब कुशल है अस्त्र चलाने में, आपको वास्तव में आनंद आ जाएगा। और आज का जो समय है उसमें सब बच्चों को अस्त्र चलाना आना चाहिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, सभी को अपनी आत्मरक्षा के लिए इस तरह से हमको भी प्रशिक्षण देना चाहिए अपने बच्चों को। कई जगहों से आए हैं, अलग अलग एरिया से आए हैं, अलग अलग जिले से आए हैं। ये कार्यक्रम इनका 8वां साल है, 8वां साल है और बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। देखिए, सिख समाज से हमको ना सबसे बड़ी चीज जो है सेवा देना सीखना चाहिए। हम लोग दूसरे जो समाज है वहाँ जब भी कुछ शादी बर ब्याह या फिर इस टाइप से कुछ भी कार्यक्रम होता है तो आप खाना बनाने के लिए अलग से लगाते हैं, परोसने के लिए अलग से लगाते हैं, लेकिन यहाँ जो सेवा देते हैं उसमें जो एक मन से जो खुशी मिलती है और जो अपनापन होता है और शुद्धता भी होती है, ये चीज सभी समाज को सीखना चाहिए। इनसे सीख लेना चाहिए। मैं पहले भी बोली कि इनसे सीख लेनी चाहिए क्योंकि अपनी आत्मरक्षा की अभी बहुत जरूरत है। साल की तरह इस बार भी जो जगह जगह में शबीर लगाता है जिसमें आने जाने राहगीरों के लिए ठंडक दे सके, क्योंकि श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को बहुत प्रार्थना देके वह शहीद हुए थे
और गरम कढ़ाई के ऊपर में उन्हें रखा गया था। बहुत सारी प्रताड़ना उन्होंने सही थी, तब जाके आज हमें सिक्की मिली है। तो सिख समाज ये कोशिश करता है कि आने जाने राहगीरों को ठंडा पानी पिलाया जा सके ताकि उस गर्मी से थोड़ी सी राहत उनको मिल सके। फिर गुरुद्वारा साहब में कीर्तन रखा गया। कल पूरा जो समागम रखा गया वह बच्चों पे समर्पित रखा गया था। सुबह से लेकर दोपहर तक सिर्फ बच्चों ने ही कीर्तन किया ताकि बच्चे आगे बढ़ सके और उनको आगे ये प्रोत्साहन मिल सके कि वह कैसे आगे बढ़ते जाए और सिक्खी को कैसे आगे संभाल सके। जो पगड़ी है वह बहुत कुर्बानियों देने के बाद मिली गई है। हमारे गुरुओं ने अपने 4 छोटे छोटे साहिबजादे कुर्बान कर दिए। हमारे चलते गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुई, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने शहीदी दी, बंदा सिंह बहादुर जी ने शहीदियां दी, तब जाके ये पगड़ी मिली है। ये पगड़ी की एक मान रखने के लिए उन बच्चों को, वो बच्चे आज सीख सकें कि आज सिक्खी क्या है। तो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग के सभी सेवादार, हम चाकर गोविंद के सभी बच्चे ये मिलकर प्रोग्राम रखते हैं ताकि बच्चे ये सीख सके कि पगड़ी का महत्व क्या है, अपनी सुरक्षा कैसे की जाए। तो मैं सभी अपने बच्चों से, जो सिख समाज के बच्चे, उनसे अनुरोध करता हूं और उनके माता पिता को अनुरोध करता हूं कि बहुत कुर्बानियों के बाद ये पगड़ी मिली है। इसका सम्मान करना हमारा फर्ज है और उसको हमें सम्मान देना चाहिए। राजनांदगांव के रक्षित आरक्षित केंद्र में ग्रीष्मकालीन तीरंदाजी अकादमी प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। 1 माह तक ग्रीष्मकालीन तीरंदाजी अकादमी शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें जिले भर के लगभग 70 बच्चों ने यहां पर हिस्सा लिया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया गया है। यह शिविर जो है वो स्वर्गीय अभिलेख अग्रहरि के स्मृति में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिले के कलेक्टर, विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक सुरेश लाल और साथ ही सुशील कोठारी, जितेंद्र मिश्रा, अन्य अतिथि शामिल रहे। पुलिस प्रशासन और अभिलेख अग्रहरि फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से काफी अच्छा आयोजन है, जिसमें राजनांदगांव शहर के जो बच्चे हैं जो तीरंदाजी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और राजनांदगांव एक शहर जो है वो खेल के लिए एक प्रसिद्ध है और यहाँ पे काफी प्रतिभाएं हैं। इनके निखारने में ऐसे उपक्रमों का उपयोग होगा। आज राहा अकेडमी और पुलिस के द्वारा, जिला पुलिस के द्वारा एक संयुक्त यहाँ पर पुलिस लाइन के अंदर राजनांदगांव में आर्चरी का ट्रेनिंग लगातार काफी समय से चल रहा है, जिसका आज 20 दिवसीय समर कैंप था, जिसका आज समापन समारोह था। खास बात यह है कि यहाँ पर अलग अलग जगह से हमारे जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के भी बच्चे यहाँ पर आते हैं। बहुत छोटे बच्चे 7-8 साल की उम्र से लेके 12, 13, 15 साल तक के बच्चे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं और बहुत ही शानदार प्रदर्शन ये बच्चे कर रहे हैं। नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हर लेवल पे ये बच्चे अपना अद्भुत प्रदर्शन करके मेडल्स लेकर आ रहे हैं और बहुत कम समय में इतनी अच्छी जो स्किलिंग है इन लोगों की हो रही है। इसमें जो कोचेज हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ इसमें आईवी ग्रुप के द्वारा भी अपने CSR इनिशिएटिव के अंतर्गत यहाँ पे हम लोगों को आर्चरी किट्स और साथ ही साथ इन लोगों के डाइट का भी ध्यान उनके द्वारा रखा जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इस पूरे सेटअप के लिए हम लोगों को वहां से मिल रहा है। तो आज उसी तारतम्य में समर कैंप का आज समापन समारोह था और हमारी सबको पूरे जितने बच्चे यहाँ पर भाग लेते हैं उन सब लोगों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि बाकी प्रदेश के भी और अपने जिले के भी बाकी बच्चे आएं और इस मतलब एक तरह का ये यूनिक इनिशिएटिव है, इसका फायदा उठाएं। सर, यहाँ तो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। जो भी कोच है, 3 कोच हैं, तीनों बहुत अच्छे से सिखाते हैं। मेरी बेटी अभी 2 महीने से ही आ रही है सीखने के लिए, लेकिन उसका रुचि बहुत ज्यादा है इस गेम में। वो पहले बिल्कुल नहीं जानती थी तीरंदाजी की होता क्या है, लेकिन जब से यहाँ आ रही है सीखने के लिए वो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट लग रहा है सर मेरे को। और यहाँ जैसे सिखाया जाता है बहुत अच्छे से वो कैच करती है सारी चीजें और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है सर मेरी बेटी। सर एक मैम है जो पुलिस में ही है, तो वो मेरे को बताए थे कि बच्चों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है।
तो उनके थ्रू ही मैं यहाँ पे अजिन सर से मिलने आई थी। तो सर से ही बात हुआ तो सर ने बोला कि कल से भेज दीजिए। जब से आ रही सर, मेरी बेटी बिल्कुल गैप नहीं करती है। संडे, यहाँ तक कि संडे या कोई भी दिन रहे वो आती ही है। वो घर पे लंच भी नहीं करती अगर लेट हो जाता है तो, लेकिन यहाँ जरूर आती है सर, टाइम से पहुंच जाती है। और अभी उसका 3rd रैंक लगा है, वो बहुत अच्छा है सर। मैं मतलब बहुत खुश हूँ यहाँ भेज के अपने बच्चों को प्रशिक्षण के लिए। यज्ञ 30 दिन का था, जिसमें 31/4/2025 से 31/5/2025 तक आज के डेट तक था। और इसमें 20 से हमको प्रोटीन डाइट मिलता था रोज, जिसमें हमारे बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और निरंतर इनका प्रदर्शन लगभग सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो उस बीच में बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए यहाँ पार्क है, पानी की सुविधा है और अन्य सुविधाएं जो हमको पुलिस विभाग से मिलती है, वो सुविधाएं बहुत अच्छा बच्चों को हेल्प करती है। और उसके बाद प्रोटीन डाइट जो एबीसी से हमको मिला, वो हमको बहुत हेल्पफुल रहा। उससे हम लोग जितना मेहनत करते थे उतना हमको जो ऊर्जा चाहिए मिल जाती थी। तो बच्चे और हम सब मिलकर बहुत अच्छा किया। और बच्चों को प्रशिक्षण दिया और कहाँ लगभग 65 से 70 बच्चे हैं। इसमें कुछ मोहल्ला मगर चौकी के बच्चे हैं, कुछ बच्चे पुलिस लाइन से हैं, राजनांदगांव पुलिस लाइन से, कुछ बच्चे यहाँ के अलग अलग कॉलोनियों मोहल्लों से है, कौविन भाठा, गौरी नगर, ऐसे दूर के बच्चे भी आते हैं, जंगलपुर, सिंघोला। शुरुआती तौर पर सर सही बोलूं तो मेरे पास स्टार्ट किए तो हमारे पास एक ही बच्चा था, ये रोशन चौरसिया करके, ये स्टार्ट में खेलता था। फिर उसके बाद में हमने धीरे धीरे जो लोग देखते गए, आते गए, फिर हमारे पास 1 से 3 कोच हो गए हम लोग। और फिर पुलिस विभाग का पूरा सहयोग हमको मिला, जिससे और हमारे आगे आके एबीएस से उनका हमको सहयोग मिला, जिससे अभी 65 से 70 बच्चे हैं जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। और जिसमें से इस साल लगभग 24 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिभा का जौहर दिखा चुके हैं, जिसमें से एक बच्चा है जिसका मेडल आया था इस बार राष्ट्रीय स्तर पे, ब्रॉन्ज मेडल था। और बाकी बच्चे मेडल के कई भी सब 8वें 7वें पायदान पे ही रहे अभी तक, और बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे बच्चे। मैं 6 से 7 नेशनल खेल चुका हूँ, जिसमें से मैं दिल्ली, गुजरात, हरियाणा सब जगह जा चुका हूँ, जहाँ मेरा रैंक 4th 5th रह चुका है। और अभी प्रयास कर रहे हैं और अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि अच्छा स्कोर पड़ सके और गोल्ड लाना अभी तो हम लोग का है। और अभी गर्मी छुट्टी में हम लोग को जितना हो सके उतना डिटेल में बताया गया है और अच्छे से प्रशिक्षण दिया गया है इस गर्मी छुट्टी में 30 दिन के कैंप में। और आईबी ग्रुप की तरफ से हमें डाइट मिला, जिसके कारण हम अभी खेलते हैं और अभी हम खेलेंगे पूरे साल और अच्छा अपना प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। आगे तो ओलंपिक में गोल्ड लाने के एम है 2028 का। रोशन चौरसिया। सर यहाँ सारी सुविधाएं मिलती है हम लोग को, डाइट मिलता है और इक्विपमेंट भी हम लोग को मिला हुआ है। और अभी प्रैक्टिस चालू है हमारी और हम तीनों नेशनल प्लेयर भी है। मेडल तो नहीं आया है सर, अब ऑल इंडिया में आए थे। क्या लक्ष्य लेके चल रहे? लक्ष्य तो हमारा गोल्ड मेडल है सर। में भी एक सेंटर है हम लोगों को। ये एकेडमी वास्तव में जो के साथ आपको इसको दुर्ग में चंद्रनहु कुर्मी क्षत्रिय समाज केंद्रीय महाधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने सभा को संबोधित किया। सीएम साय ने कहा कि चंद्रनहु कुर्मी क्षत्रिय समाज का अतीत गौरवशाली रहा है और साथ ही समाज में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे प्रतापी शासक हुए हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान विभूति हुए हैं, जिन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ चंद्रनहु कुर्मी क्षत्रिय समाज न सिर्फ परीक्षण और स्वाभिमान का प्रतीक है, बल्कि ये समाज छत्तीसगढ़ के विकास का आधार स्तंभ भी है। छत्तीसगढ़ को नई दिशा और विकसित राज्य बनाने में समाज का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। और सबसे पहले मैं समाज के आभार भी व्यक्त करना चाहूं जो ये महाधिवेशन में हमन आज बुलाओ और हमार सत्कार करे हो। ये चंद्रनहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के इतिहास बहुत गौरवशाली है। इस समाज में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे प्रतापी राजा हुइन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष के नाम से विख्यात हुइन, जो आजादी के बाद में जो 500-600 छोटे छोटे रियासत में हमारे देश बंटे रही, वो सबला एक करे के काम करी ने से सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसा समाज और ये शिक्षित समाज, उन्नत कृषक मन के समाज और अब तो
कृषि के साथ साथ व्यापार में भी बहुत आगे ये समाज बढ़ गई से ऐसे समाज के बीच में आज ये महाधिवेशन में आपन के बीच में अपने आप के पाकर मोला वास्तव में बहुत खुशी होते और एक में पुनः समाज के आभार व्यक्त करना चाहूं कि ये अवसर आप मन हमला उपलब्ध कराए हो और बहुत एकन बात हुई से आज तो मैं सिर्फ आप मन के दर्शन लाभ करे बढ़ाए हूं। आज कई कार्यक्रम है, आज मैं बहुत मना करत रहे हमारे ललित जी ला या छोड़ दो भाई, बहुत कार्यक्रम है, लेकिन वो कहें कि थोड़ा समय के लिए आ जाइए, 10 मिनट के लिए आ जाइए। तो आज मैं खाली आपन के दर्शन लाभ लेहे पर आए हूं। आज कई कार्यक्रम देर रात तक है और आप सबला मालूम है कि आप मन के आशीर्वाद से हमन सरकार में बैठे हैं और 1.5 साल में छत्तीसगढ़ के सबके हित के काम करत हैं। जैसे हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। बोला हमन भी मूल मंत्र मानते हुए छत्तीसगढ़ के निवासी मन के विकास के हमन चिंता करत हन। और हमार जो पहले तो जो 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री आप मन के बीच में आके वादा करे रहिस कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो सारा विकास का काम होगा। और वो वादा ला हमन मोदी की गारंटी के नाम दे रहन। और आप मला ये मालूम होना चाहिए कि मोदी की गारंटी कहले गारंटी पूरा होए के गारंटी। और जो भी वादा रही से मोदी की गारंटी में, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे किसान मन के धान के खरीदी 21 क्विंटल प्रति एकड़ या 3100 रुपया प्रति क्विंटल के दाम या 2 साल के बकाया बोनस या आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मल्ला महतारी बंधन के 1000 रुपया हर महीना जात है। ये सब मोदी के गारंटी के काम ला हमन पूरा करे के प्रयास करे हैं। आज वो सबला बताए के अवसर भी नहीं है, समय भी नहीं, और आप सब जानत भी है। आज रामलला दर्शन योजना के माध्यम से 22,000 से ज्यादा राम भक्त बने योजना के लाभ ले चुकी हैं। अब मैं एक चीज और बताता हूं कि अभी हमन मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू करे हैं। पहले भाजपा के सरकार में हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी योजना ला शुरू करे रही। बूढ़ा बुजुर्ग मन के एक इच्छा होते कि अंतिम समय में कोई तीर्थ व्रत कर ली, गंगा स्नान करके आ जाई, लेकिन हर परिवार में सक्षमता नहीं होए। और डॉक्टर रमन सिंह योजना ला शुरू करे रही, बीच में बंद हो गई। अभी मार्च महीना से हम फिर शुरू करे हैं। तो 60 साल से ऊपर के हमार जो बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता, वो सबके इच्छा पूरा करे के काम हमारे छत्तीसगढ़ के साथ। देखिए आज यहाँ कोल्हापुरी के पावन भूमि में चंद्रराहु कुर्मी क्षत्रिय समाज का 2 दिवसीय महाधिवेशन का आज समापन हो रहा है और ऐसे अवसर पर हमें भी बुलाए हैं। इसलिए मैं सबसे पहले तो समाज का बहुत आभारी हूँ। उनका हमेशा आशीर्वाद मिलता है और पूरे समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस महाधिवेशन से निश्चित रूप से समाज को मिलेगी, समाज में एकता स्थापित होगा और इससे देश को भी लाभ होगा। और ये कुर्मी समाज बहुत ही शिक्षित और उन्नत खेती करने वाले और व्यापार में भी बहुत आगे हैं, तो विकसित छत्तीसगढ़ में इनका बहुत अहम रोल रहने वाला। महाधिवेशन चंदाहु कुर्मी समाज का था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए, माननीय मंत्री जी आए, उसी में भाग लेने के लिए आए। आप लोगों ने भी देखा उसको और तेजी लानी चाहिए। ये जो लूटे हैं छत्तीसगढ़ को, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक नजीर बने कि तेजी के साथ एजेंसियों ने कार्रवाई की और कार्रवाई होगी। मिला होगा तभी तो कार्रवाई हो रही होगी या और कोई लिंक होगी जिसके कारण दोबारा जाने की, तिबारा जाने की जरूरत पड़ रही।
अभी आप लोगों ने, हमारे मीडिया के साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सवाल पूछा है और सही व्यक्ति से सही सवाल पूछा है आपने, तो ये इसका उत्तर उनका विशेषाधिकार है, वही देंगे। दुर्ग जिले में बहुत मंत्री बन गए थे पिछली बार, तो सर के लिए 5 साल गैप थे, ऐसा लगता है। छत्तीसगढ़ शासन उनका भी अभिनंदन स्वागत कर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग